रिद्धि अपनी कार चलाते हुए जंगल वाले रास्ते से अपने मामा के घर जा रही थी। उसके साथ उसकी गोद में बैठा था उसका छोटा भाई चिंटू। रास्ते में रिद्धि को एक अजीब सी काली गुफा दिखाई देती है, जिससे ठंडी हवा और डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन रिद्धि जल्दी में थी, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। अगली सुबह रिद्धि टीवी ऑन करती है और टीवी पर भयानक खबर चल रही होती है। पूरा शहर भूतों ने कब्जा लिया है, इंसानों को पकड़कर कैद किया जा रहा है। यह देखकर रिद्धि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि चिंटू उसके मामा के घर ही है। डरी हुई रिद्धि छत पर जाकर शहर की तरफ देखती है। आसमान में काले काले भूत उड़ रहे हैं। पूरा शहर धुएं और अंधकार से ढका पड़ा है। रिद्धि डर से कांप जाती है। अगर आप चाहते हो कि रिद्धि अपने भाई को बचाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रिद्धि तुरंत अपने मामा को फोन करती है। मामा घबराई आवाज में कहते हैं, चिंटू खेलने बाहर गया था, अभी तक वापस नहीं आया। यह सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि चिंटू गायब हो चुका है। रिद्धि ठान लेती है कि वह अपने भाई और शहर दोनों को बचाएगी। वह तेजी से अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक सूटकेस निकालती है। उसमें से एक सुपर पावर सूट निकालती है। रिद्धि छत पर जाकर वह सूट पहनती है और जैसे ही सूट एक्टिव होता है, उसके शरीर में तेज रोशनी और सुपर एनर्जी भर जाती है। आसमान में उड़ते हुए रिद्धि शहर की तरफ जाती है। नीचे पूरा शहर सुनसान और डर से भरा पड़ा है। हर तरफ भूत मंडरा रहे हैं। उड़ते उड़ते वह उसी जगह पहुंचती है जहां उसने पिछली रात वह काली गुफा देखी थी। ऊपर से वह अब और भी डरावनी दिख रही थी। उसके अंदर से धुआं और अंधेरा बाहर आता दिख रहा था। रिद्धि समझ जाती है यही भूतों का ठिकाना है। वह हिम्मत जुटाकर नीचे उतरती है और धीरे धीरे गुफा के अंदर जाती है। अंदर वह देखती है कि भूतों ने इंसानों को पिंजरों में कैद कर रखा है। रिद्धि छुपकर आगे बढ़ रही होती है कि तभी सबसे खतरनाक भूत उसे देख लेता है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है, इस इंसान को पकड़कर मेरे सामने लाओ। भूत उसे पकड़कर अपने राजा के सामने लाते हैं। भूतों का राजा डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, क्यों आई हो यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? रिद्धि गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मेरे भाई चिंटू को पकड़ा है और तुम मेरे शहर पर कब्जा क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ दो और यह शहर खाली कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। भूत राजा गुस्से में गुर्राता है, अगर अपना भाई वापस चाहती है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। भूत रिद्धि को हवा में उठा उठाकर जमीन पर पटकता है। रिद्धि बार बार गिरती है, आखिरकार बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रिद्धि धीरे धीरे उठती है, कैमरा की ओर देखकर कहती है, अगर आप चाहते हो कि रिद्धि जीत जाए, अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में यस लिखो। फिर से लड़ाई शुरू होती है। इस बार रिद्धि अपने सुपर पावर से भूत राजा को जोरदार पंच मारती है और वह वहीं धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। बाकी सभी भूत डर कर भाग जाते हैं। रिद्धि अपने भाई चिंटू समेत सभी शहरवासियों को आजाद कर देती है। वह चिंटू को गले लगाती है और उसे घर ले आती है। रिद्धि अपनी कार चलाते हुए जंगल वाले रास्ते से अपने मामा के घर जा रही थी। उसके साथ उसकी गोद में बैठा था उसका छोटा भाई चिंटू। रास्ते में रिद्धि को एक अजीब सी काली गुफा दिखाई देती है, जिससे ठंडी हवा और डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन रिद्धि जल्दी में थी, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। अगली सुबह